आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। भारती और हर्ष दोनों की मुश्किलें बढ़ गई है ड्रग्स मामले में, क्योंकि भारती सिंह और हर्ष की जिस तरीके से गिरफ्तारी होती है उसके बाद उन्हें जमानत भी मिल जाती है। अब इसका विरोध एनसीबी ने किया है और जमानत रद्द करते हुए उन्होंने अदालत से ये गुहार लगाई है कि उनकी जमानत को रद्द किया जाए और उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में फिर से लेने दिया जाए। अभी जो मामला है, जिस तरीके से दोनों की गिरफ्तारी होती है उससे पहले उनके घर से ड्रग्स बरामद होती है। ड्रग्स बरामद होने के बाद एनसीबी उन्हें समन भेजती है, पूछताछ के लिए वो दफ्तर पहुंचती है। दफ्तर पहुंचने के बाद वो दोनों इस बात को स्वीकार करते हैं कि दोनों ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और जिसके बाद उन्हें जेल में ले जाया जाता है और उसके दूसरे दिन ही 15-15 हजार रुपए के मुचलके पर एक मजिस्ट्रेटी अदालत से उन्हें जमानत मिल जाती है। अब इसी का विरोध एनसीबी कर रही है, क्योंकि 21 नवंबर को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था उनको, उनके घर से उससे पहले ड्रग्स भी बरामद हुआ था। तो इन सब मामलों को देखते हुए जिस तरीके से पूछताछ करनी चाहिए थी इस मामले में एनसीबी को, उन सबको लेकर ही वो कोर्ट पहुंची हुई है और एनसीबी ने विशेष एनडीपीएस अदालत से जमानत रद्द करने का अनुरोध किया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए एक निचली अदालत के आदेश को रद्द कर एजेंसी को हिरासत में उनसे पूछताछ की अनुमति देने का भी अनुरोध किया है। अदालत ने मंगलवार को दंपति को नोटिस जारी किया है और अगले सप्ताह मामले में सुनवाई हो सकती है। यानी कि दोनों को नोटिस दिया गया है इस पूरे मामले में और अगले सप्ताह मामले में सुनवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से हर्ष और भारती की गिरफ्तारी होती है उसके बाद कई चीज़ें निकलकर सामने आती हैं कि जो लोग कैमरे के सामने इस तरीके से बड़ी बड़ी बातें करते हैं और किस तरीके की अपनी स्टोरी सुनाकर लोगों से सिंपैथी लेते हैं, वो किस तरीके से इलीगल एक्टिविटी में शामिल हैं। अब इस सबको देखते हुए जिस तरीके से कपिल शर्मा शो और बाकी जो शो हैं उनका बहिष्कार हो रहा है, ऐसी भी खबरें आ रही है कि कपिल शर्मा शो से भारती सिंह को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है। अभी इसमें कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन ये खबरें आ रही हैं। कृष्णा अभिषेक ने भी इस मामले में भारती सिंह को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा है कि कुछ भी हो मैं भारती सिंह के साथ खड़ा हूं और कपिल शर्मा भी भारती सिंह के साथ खड़े हुए हैं। अब इसी के चलते जिस तरीके से पति पत्नी ने एक पोस्ट सोशल मीडिया पर की थी उसके बाद उन्हें ट्रोल भी किया जाने लगा और ये जो ड्रग्स मामला है, जिस तरीके से चाहे दीपिका पादुकोण हो या फिर सारा अली खान हो या श्रद्धा कपूर हो, उन सबके पास समन भेजा गया था, पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सब लोग एनसीबी के दफ्तर पहुंचे हुए थे और इसके साथ ही उन पर ये भी कहा गया था कि अभी उन्हें क्लीन चिट नहीं दी गई है, इन पर कार्रवाई हो सकती है, पुनः पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। लेकिन अभी जो जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, पिछले दिनों जिस तरीके से एनसीबी के अधिकारियों पर अटैक होते हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए ये लगता है कि महाराष्ट्र पुलिस वहाँ पर क्या कर रही है, महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं कर रही है। किस तरीके से वो ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया को बचाने में जुटी हुई है। नवाब मलिक का बयान आपने देखा ही था और उनका ये कहना था कि एनसीबी को इस तरीके से गिरफ्तार नहीं करना चाहिए फिल्मी हस्तियों को, अगर वो ड्रग्स लेते हैं तो उन्हें सुधार गृह भेजा जाना चाहिए। इन सब को लेकर कई सवाल जनता ने भी उठाए थे, लेकिन अब चीज़ें साफ हो रही हैं कि महाराष्ट्र में क्या कुछ चल रहा है। दूसरे दिन ही जमानत मिल जाती है। सारे जो वहाँ के ड्रग्स माफिया हैं, जो इस मामले में शामिल हैं, जो ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों को जमानत मिल जा रही है जिनको एनसीबी गिरफ्तार कर रही है। अब तक अगर हम देखें तो 30 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन उन सबको लगातार जमानत मिलती जा रही है। अब इस पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस तरीके से क्यों जमानत मिल रही है, जबकि अर्णव गोस्वामी मामले में किस तरीके से कोर्ट ने समय लगाया था। ना तो उनको निचली अदालत में जमानत मिली थी, ना ही बॉम्बे हाई कोर्ट में, और किस तरीके से मामले को लटकाया जा रहा था। इस सब को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ड्रग्स मामले में जो शामिल हैं उनको इस तरीके से जल्दी जमानत कैसे मिल सकती है। इसी को लेकर जिस तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस पर भी हम बात करेंगे। भारती सिंह और हर्ष लिम्बाच्या दोनों की मुश्किलें तो एक तरफ बढ़ गई है क्योंकि एनसीबी ने अब उनकी जमानत का विरोध किया है। हिरासत में लेकर वो पूछताछ करना चाहती है क्योंकि कई अहम खुलासे हो सकते हैं। कपिल शर्मा शो से उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है, इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे थे कि जांच की आंच कपिल शर्मा शो तक ना पहुंचे, इसीलिए भारती सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। अब इसीलिए एनसीबी भी इस मामले में कार्रवाई करना चाहती है और ये वो चाहती है कि हर्ष और भारती दोनों को हिरासत में लिया जाए, उनसे पूछताछ की जाए और कौन कौन से लोग शामिल हैं उन सब का खुलासा हो। इसी के साथ एनसीबी कुछ और लोगों के खिलाफ सबूत जुटा रही है, उसमें भी ये बहुत ही अहम जो गवाह हैं वो बन सकते हैं, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में बहुत ऐसे
ऐसे बॉलीवुड के कलाकार हैं जिनके नाम जल्द ही सामने आने वाले हैं। और आपने देखा जिस तरीके से ड्रग्स मामला सामने आया, उसके बाद कई बड़ी हस्तियों के नाम सामने आए थे, शाहरुख खान से लेकर रणबीर कपूर तक के नाम सामने आए थे, और उन सब पर कार्रवाई करने के लिए ठोस सबूत की ज़रूरत एनसीबी के पास है, क्योंकि जिस तरीके से जमानत दे दी जाती है इसको लेकर एनसीबी पहले से ही चौकन्ना हो चुकी है। रिया चक्रवर्ती को जिस तरीके से जमानत मिलती है और शौविक चक्रवर्ती जिन पर इस तरीके की धाराएं हैं, जो ड्रग्स के व्यापार में शामिल थे, ड्रग्स पेडलिंग का काम भी कर रहे थे, उसके बावजूद भी उनको जमानत मिली है। तो इन सबको देखते हुए एनसीबी अब पुख्ता सबूत ढूंढ रही है। और जब घर से ड्रग्स बरामद हो जाती है और उसके बाद भी इस तरीके से इतने संगीन अपराध में भी जमानत मिल जाती है, और एक पत्रकार जिनके ऊपर कोई आरोप भी नहीं है, झूठे मामले में फंसाया जाता है, उनकी जमानत में कितना समय लगता है, इस सबको लेकर कई सवाल जनता के मन में हैं। और न्याय व्यवस्था जो महाराष्ट्र में है उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बॉम्बे हाई कोर्ट को अर्णब गोस्वामी मामले में फटकार लगाई थी और कई सवाल भी पूछे गए थे। अब इन सबको लेकर लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारती सिंह ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया है उसके बाद भी उनको जमानत मिली है, और बाकी जो कलाकार हैं वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। कपिल शर्मा शो का बहिष्कार भी हो रहा है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि ये जो ड्रग्सी कपल हैं इनको अनफॉलो कर दीजिए और कपिल शर्मा शो का बहिष्कार करिए, जो लोग इनका समर्थन कर रहे हैं उन लोगों का बहिष्कार करिए, क्योंकि जो कपिल शर्मा शो की टीम है वो लगातार इनका समर्थन कर रही है। राजू श्रीवास्तव जिन्होंने कपिल शर्मा शो पर सवाल उठाए थे, यानी कि भारती सिंह को लेकर जिन्होंने टिप्पणी की थी, उसको लेकर कपिल शर्मा की जो टीम है वो काफ़ी नाराज चल रही है। और इसके साथ ही कृष्णा अभिषेक ने भी कई बड़े बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि उन्होंने रिश्ता ख़राब कर लिया है, तमाम ऐसी चीज़ें उनकी तरफ से कही गई थी। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए ये लगता है कि जो सच्चाई बोलता है, जो सच बोलता है, उसको बॉलीवुड में किस तरीके से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है और उसके खिलाफ किस तरीके से कैंपेन किए जाते हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में कोई भी सामने नहीं आया कि इस मामले में जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, सच का पता लगे। इन सब मामलों को लेकर कोई सामने नहीं आया, लेकिन रिया चक्रवर्ती की जिस तरीके से गिरफ्तारी होती है और ड्रग्स मामले में वो गिरफ्तार होती हैं, सबूत भी सामने होते हैं, लेकिन सारा बॉलीवुड उनके समर्थन में खड़ा हो जाता है। और ड्रग्स माफिया, मूवी माफिया को बचाने के लिए किस तरीके से जया बच्चन पहुंच जाती हैं, कई चीज़ें सामने आती हैं। अब इन्हीं सबको लेकर लोगों का ये कहना है कि जल्द से जल्द भारती और हर्ष को फिर से हिरासत में लिया जाना चाहिए और इन लोगों से पूछताछ करनी चाहिए। और जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, जिन लोगों के खिलाफ डिजिटल सबूत मिले हैं, उनके खिलाफ पुख्ता सबूत एनसीबी को इकट्ठे करने चाहिए और जल्द ही उन लोगों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। इससे पहले नवाब मलिक ने यह कहा था कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए एनसीबी इन लोगों को गिरफ्तार कर रही है, ड्रग्स जो ड्रग्स का व्यापार कर रहे हैं उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि जो ड्रग्स का व्यापार कर रहे हैं उन लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है। लगातार एनसीबी छापेमारी कर रही है और भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जो ये ड्रग्स रैकेट चल रहा है इसका भी भांडाफोड़ हुआ है और किस तरीके से मुंबई में सबसे बड़ा ये जाल बना हुआ है और बॉलीवुड के बड़े बड़ी हस्तियां इसमें शामिल हैं। और पिछले दिनों जिस तरीके से बॉलीवुड की हस्तियों को लेकर खुलासा हुआ है कि कई लोगों के जो लिंक हैं वो आईएसआई से भी सामने आए हैं। शाहरुख खान जैसे लोगों के भी जो लिंक हैं वो आईएसआई के एजेंटों से हैं। इन सब को देखते हुए अब एनसीबी चौकन्ना हो गई है और इस पूरे मामले में एनआईए भी जांच कर रही है, क्योंकि ये जो मामला है वो विदेशों से भी जुड़ा हुआ है। तो अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में और क्या क्या कार्रवाई होती हैं। वैसे ये बहुत ही बड़ा खुलासा था और बहुत ही बड़ी कार्रवाई थी एनसीबी की। जिस तरीके से भारती सिंह के घर से ड्रग्स बरामद हुई, उससे पहले नाडियाडवाला के घर से ड्रग्स बरामद हुई थी। तो इन सब चीज़ों को लेकर ये चीज़ें सामने हैं कि बॉलीवुड में ये व्यापार चल रहा है और अगर इस पर एनसीबी कार्रवाई करनी जाती है तो उन पर किस तरीके से अटैक हो जाते हैं। तो महाराष्ट्र में कौन सेफ है ये तो देखना ही होगा। और उसके बाद जब एनसीबी कार्रवाई करती है और सीबीआई या ईडी कार्रवाई करती है तो उन्हें भी सुरक्षा चाहिए होती है और इसीलिए सीआरपीएफ की सुरक्षा उनको मुहैया कराई जाती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये साफ नज़र आता है कि मुंबई पुलिस जिसकी इस तरीके से वाहवाही होती है, बड़े बड़े आतंकियों को पकड़ने के दावा किए जाते हैं, आज वो मुंबई पुलिस किसके इशारे पर काम कर रही है और किस तरीके से आज एक छोटे छोटे अपराधी को भी पकड़ नहीं पा रही है। पालघर मामले में वो चार्जशीट दायर नहीं कर पा रही है। तो मुंबई पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार पर तो बहुत ही ज़्यादा सवाल हैं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार तो जिस प्रकार से तानाशाही और इसके साथ ही ड्रग्स माफिया के समर्थन में बयान देना, इन सब चीज़ों को लेकर जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार इसमें अपना रवैया
अपना रही है, इससे साफ हो रहा है कि वो नहीं चाहती कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो और वो नहीं चाहती कि बॉलीवुड में जो इस तरीके का गंदा खेल चल रहा है उन मामले में खुलासे हों। इसी के साथ कुछ ऐसी भी खबरें आई थी कि एनसीपी के जो नेता हैं उनके भी जान पहचान इस तरीके के लोगों से हैं और उनकी भी इसमें मिली भगत है और इसीलिए वो कार्रवाई करने से बच रही है। शरद पवार हों या तमाम ऐसे नेता हैं, उनको लेकर ये कहा जा रहा था कि वो नहीं चाहते कि इस मामले में कार्रवाई हो क्योंकि उनके बड़े बड़े नेताओं के भी नाम इसमें शामिल हैं। अब ऐसी जो खबरें आ रही हैं वो जांच का विषय है और जांच होगी तो ये पता चलेगा कि कौन कौन से नेता हैं। साथ ही डी कंपनी को लेकर भी, बोहरा कमेटी को लेकर भी जिस तरीके से खुलासा हुआ था उन सब में भी कांग्रेस के नेता और एनसीपी के नेताओं के नाम हैं। तो अब ये देखना होगा कि एनसीबी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है और जो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट चल रहा है इसमें कितने और बड़े चेहरे हैं जो अब सामने आने वाले हैं। इसी के साथ लोगों के जो इस पर कमेंट आ रहे हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हर्ष और भारती को लेकर एक यूजर ने लिखा है कि शुरुआत हो चुकी है, ड्रग्स मामले में जेल जाने वाली भारती सिंह का सोनी टीवी ने बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। अब वो सोनी टीवी के किसी भी शो में दिखाई नहीं देंगे। हिंदुओं, हमें बस यही करना है, नशेड़ी, हिंदू विरोधी, देश विरोधी, गद्दार फिल्मी भांडों का बहिष्कार करना है। इसी के साथ कई और लोगों ने इस पर ट्वीट किए हैं। उन्होंने कहा है कि हर्ष और भारती की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं, उनको कोई राहत नहीं मिली है बल्कि उनकी मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। इसी के साथ एनसीबी जब कोर्ट पहुंची है तो अब ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में फिर से सुनवाई होगी और उसमें हर्ष और भारती को बड़ा झटका लग सकता है। इसी के साथ आपको बता दें कि कई लोग और भी हैं जो इस पूरे मामले में लगातार ट्वीट कर रहे हैं और ड्रग्स मामले को लेकर हर्ष और भारती दोनों से सवाल पूछ रहे हैं। ये उनका कहना है कि अगर आपने ड्रग्स का इस्तेमाल किया है तो उसके बाद आपको एनसीबी को पूरी डिटेल्स देनी चाहिए कि आपको ड्रग्स कहाँ से मिल रही थी, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और इन सब के लिए आपको हिरासत में होना चाहिए। अब इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।